दोस्तों, एक सवाल। अगर कोई तुम्हारे पूरे फैमिली को खत्म कर दे और तुम्हें जिंदा छोड़े सिर्फ एक वजह से, ताकि तुम बदला ले सको, तो तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग कहेंगे बदला लेंगे, पर एक आदमी, उसने बदला नहीं लिया, उसने कुछ और ही किया। उसने 18 साल की मेहनत से पूरी सभ्यता को बर्बाद कर दिया, और वो भी बिना तलवार उठाए। आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जिसे दुनिया मैकियावेलियनिज्म कहते हैं, और ये उस इंसान के दिमाग में इस कदर भरी हुई थी, आज भी साइकोलॉजिस्ट उसकी चालों को पढ़कर हैरान हो जाते हैं। जरा सोचो, उस रात को गांधार का राजा सुहल अपने पूरे परिवार के साथ एक अंधेरी कोठरी में बंद है। हस्तिनापुर का आदेश था, इन सब को भूखा मरने दो। करीब 100 आदमी थे उस कमरे में, और खाना आता था बस एक आदमी के लिए। तब सुहल ने एक फैसला किया। उसने अपने सारे बेटों से कहा, वो एक खाना शकुनी को दे दो, वो जिएगा और हमारा बदला लेगा। एक एक करके शकुनी के पूरा फैमिली खत्म हो गए, और शकुनी देखता रहा, और यही शकुनी के अंदर का इंसान भी मर गया, और एक नया शकुनी पैदा हुआ, जिसके दिल में दर्द, दिमाग में योजना और आंखों में बस सब्र था। जब वो बाहर निकला तो उसने हस्तिनापुर पर हमला नहीं किया और ना ही विद्रोह किया। वो चुपचाप हस्तिनापुर के दरबार में बैठ गया और मुस्कुराता रहा। लेकिन अब जो बताने वाला हूँ, वो शकुनी की सबसे बड़ी चाल थी। वो दुर्योधन के पास गया, उसे प्यार दिया और उसकी तारीफ की, और उसकी नफरत को हवा दी, और धीरे धीरे दुर्योधन वो करने लगा जो शकुनी चाहता था। उसने दुर्योधन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। दुर्योधन खुद कमजोर था, अहंकारी, भावनात्मक और आसानी से भड़कने वाला, और शकुनी जानता था ऐसे इंसान को हथियार बनाना सबसे आसान होता है। दुर्योधन को ये नहीं पता कि वो अपने मामा श्री का मोहरा बन चुका है। लेकिन जरा गौर करो, जो शकुनी ने किया उसे आज की साइकोलॉजी मैकियावेलियनिज्म कहते हैं, और ये नाम आया है 1500 ईस्वी के एक इटालियन बंदे से, निकोलो मैकिलियम से। उसने एक पुस्तक लिखी, द प्रिंस, और उसमें जो एक लाइन लिखी थी वो सुनकर तुम यकीन नहीं करोगे। उसमें लिखा था, अगर जीतना हो तो जो जरूरी हो वो करो, चाहे सही हो या फिर गलत। और इसका मतलब क्या है? सुनो, मैकियावेलियनिज्म के 3 मुख्य हथियार होते हैं, जिसमें पहला है लॉन्ग गेम। मैकियावेलियन इंसान कभी जल्दबाजी नहीं करता, वो सालों दशकों तक इंतजार कर सकता है, और शकुनी ने 18 साल तक इंतजार किया। दूसरा है इमोशनल मैनिपुलेशन, यानी वो दूसरों के इमोशंस को आइडेंटिफाई करता है, उसका इनसिक्योरिटी, उसका नफरत, उसका डर, और उसी को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। तीसरा है जीरो गिल्ट। सबसे खतरनाक बात, मैकियावेलियन इंसान को कभी गिल्ट नहीं होता। वो नहीं सोचता कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो सिर्फ एक चीज सोचता है कि मेरा गोल क्या है। अब दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करो। क्या ये सब तुम्हें किसी से मिलता जुलता नहीं लगता? किसी ऐसे इंसान से जो तुम्हारे आसपास ऑलरेडी मौजूद है। एक बॉस जो तुम्हारी कमजोरी जानता है और उसी का फायदा उठाता है। एक दोस्त जो तुम्हारी इनसिक्योरिटी को हवा देता है। यही है मैकियावेलियन डार्क ट्रेड रियल लाइफ में। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। हजारों साल पहले चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र में लिखा था, जो इंसान अपने दुश्मन की शक्ति नहीं, उसकी कमजोरी पहचानता है, वही असली विजेता है। देखो, शकुनी ने यही किया। उसने पांडवों से लड़ाई नहीं की, उसने उसकी कमजोरी ढूंढी, जुआ। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है। आचार्य चाणक्य ये भी चेतावनी देते हैं, जो इंसान सिर्फ बदले की आग में जीता है, वो अंत में खुद भी उसी आग में जल जाता है। और शकुनी के साथ वही हुआ। उसने महाभारत जीती? नहीं। उसने अपना बदला लिया? शायद, पर उसने भी सब कुछ खोया। और गीता में श्री कृष्ण जी यही बात कहते हैं, जो सीधे शकुनी की पूरी जिंदगी को एक्सप्लेन करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो इंसान फल की चाह में अपना पूरा जीवन दे देता है, वो ना तो फल पाता है और ना जीवन। शकुनी का पूरा जीवन बदले की फल पाने की चाह में बीत गया, और अंत में वो भी कुरुक्षेत्र में मारा गया। तो अब सवाल ये है, शकुनी विलन था या विक्टिम? क्या वो सच में इतना बुरा था या उसे बुरा बनाया गया? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई शकुनी है, या तुम खुद तो नहीं बन रहे किसी के शकुनी? पर अभी के लिए एक और नाम याद रखो, गब्बर सिंह। एक ऐसा इंसान जिसे खुद पर इतना यकीन था
उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके लिए बनी है। ये सिर्फ फिल्मी विलन नहीं है, इसके पीछे छुपा है एक डेंजरस माइंडसेट जिसे अगर तुम मिस कर गए तो तुम लोगों को कभी समझ नहीं पाओगे। तो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगली वीडियो में।